नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। नए कृषि 3 जो नए बिल आए हुए हैं उसके खिलाफ हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री अम्बेडकर जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत भिक्षुक सुमित रतन जी। सर आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। पिछले 45 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 45 दिनों का एक्सपीरियंस आपका कैसा है और ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हम लोग यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ मज़े मार रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि 2 दिन 2 रातें गुजारो हमारे आंदोलन में, तो पता चल जाएगा कि हम शौचालय कैसे करते हैं, पेशाब हम कैसे करते हैं और कैसे हम लोग खाना खाते हैं। और इस तरह से जो तानाशाही कर रही है सरकार, जिस तरह से हम लोगों का दमन कर रही है, आंदोलनकारियों का भी कर रही है, मजदूरों का, किसानों का, असहाय कमज़ोरों का कर रही है, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सर आप भी खुली समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से किसानों को, क्या कहना चाहते हैं? कि हमारी पार्टी तो स्टार्टिंग से ही, जैसे ये बिल आया पहले ही दिन से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। और किसानों ने जैसे ही स्टार्ट किया आंदोलन इसके विरोध में, तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर, सभी तहसील मुख्यालयों पर क्रमिक तरीके से इसका महिलाओं का, पुरुषों का, नौजवानों का अलग अलग चरणबद्ध तरीके से इसमें आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन किया। परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने लाठीचार्ज किया। आज भी सैकड़ों कार्यकर्ता हमारी पार्टी के जेल में बंद हैं, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनके गंभीर चोटें आई हैं। और समाजवादी पार्टी पूर्ण तरीके से इस किसान आंदोलन के समर्थन में है। ये आंदोलन जो है सर, अब भारत के बाहर जो दूसरे देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और भी कई अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, वहाँ पहुँच रहा है। जैसे बात करें कि अगर पॉप स्टार रिहाना है, पॉर्न स्टार आपकी जो मियाँ खलीफा है, उसके अलावा पर्यावरण की जो है एक ग्रेटा थनबर्ग हैं, तो ये जितने यंग जनरेशन के लोग हैं, सेलिब्रिटी कह सकते हैं, एक ऐसा सोशल चेहरा कह सकते हैं जिसको लोग जानते हैं, ये खुले तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये देश की बात है तो देश में ही रहनी चाहिए, देश में ही इसका सरकार और किसानों के बीच में मिलकर समाधान हो जाना चाहिए? क्योंकि देश की बात अगर देश के बाहर जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, तो देश की कहीं ना कहीं एक बेइज्जती होती है। इस पर क्या कहते हैं सर? देखिए कि किसानों का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, चाहे वो देश के लोग हों चाहे विदेश के लोग, भोजन तो सभी करते हैं, बहुत सारे खाद्यान्न यहाँ से भी निर्यात होते हैं। लेकिन वो जो बयान दे रही हैं उनको किसानी का कभी नहीं पता है सर, तो वो कैसे कह सकते हैं किसानी के बारे में? भोजन तो करते हैं जी। ये आंदोलन तो अन्नदाता और अन्न खाता दोनों का है ना। जब अन्नदाता ही नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से? भूखों मरे, क्या कैप्सूल खाएगा, टेबलेट खाएगा, किससे जिंदा रहेगा? मिट्टी खाएगा। पिछले 40-45 दिनों से आंदोलन चल रहा है। यहाँ कई राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आप आए हैं, कल संजय राउत जी भी आए थे। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता जो हैं, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जो भी, वो आ सकते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, वो जैसा इसमें उचित समझेंगे वो डिसीजन लेंगे। और समाजवादी पार्टी तो आंदोलित है ही है और हम लोग किसानों के उनकी लड़ाई में साथ हैं, इसलिए आए हैं। पूज्य भंते जी बैठे हुए लंबे समय से, धार्मिक लोग हैं, इन्हें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, मगर ये जनता के हित में, किसानों के हित में यहाँ बैठे हैं, तो हम सबकी नैतिकता बनती है। और इसीलिए ये आंदोलन भारत का आंदोलन नहीं बल्कि विश्वव्यापी आंदोलन बना। यही बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, अभी सरकार है सत्ता में, उसने कई बार किसानों को ऑफर किया था। कितनी बार किसानों के साथ बीजेपी सरकार की बैठक हुई, समझौता हुआ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि जो बिल है वो वापस हो। नहीं तो ऑफर किस बात का दिया? बातचीत का ना, बातचीत का विकल्प तो हमारे किसान नेता खोले हुए हैं, कहाँ विकल्प बंद किया है? वो केवल कहते हैं, अभी भी इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की और हमारी दूरी केवल 1 काल की दूरी है। अगर उनसे सवाल कर दो, जब 1 काल की दूरी है तो किसान तुम्हारे तक पहुँचेगा कैसे? उसके लिए तुमने 4-4 फीट के कीले गाड़ दिए रोड पे, ऐसी बाढ़ लगा दी जो गलवान घाटी में नहीं है, जो डोकलाम में नहीं है, जो उरी, पुलवामा और कारगिल में नहीं है, जो जहाँ विदेश की सीमा लगती है वहाँ तक इतनी बैरिकेडिंग नहीं जितना आपने यहाँ लगा दी। तो क्या मान लिया जाए, ये किसान, ये मजदूर यहाँ का, ये सब विदेशी है, सबको वो गाली देते हैं। किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अर्बन नक्सली है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और पता नहीं कैसी कैसी गाली वो निकालते हैं। इस आंदोलन में जो मुख्य मुद्दा है वो है एमएसपी और मंडी सिस्टम का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी
सिस्टम। जो बजट आया है 2021 का, उसमें ये सरकार ने कहा है कि जो मंडी सिस्टम है वो पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा, तो इससे तो साफ दिख रहा है कि मंडी सिस्टम को हटाया नहीं जाएगा और एमएसपी परमानेंट करने की बात सरकार कह रही है। सरकार वो जगह इंडिया में बता दे जहां पर एमएसपी के आधार पर किसान की पैदावार बिकती हो, किसान का अन्न उपज बिकती हो, एक कोई स्पॉट बता दे। सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो 100% में से मात्र 6% लोग एमएसपी द्वारा अपनी जो है फसल बेचते हैं। तो फिर एमएसपी को लेकर इतना विरोध क्यों चल रहा है? एमएसपी तो अभी धान की खरीद हुई, एमएसपी तो 1850 की है और बिका कितने में है? कितने में बिका है? अभी 800-900 में बिका है, तो कहाँ एमएसपी में है? ये जो है सब मूर्ख बनाने के तौर तरीके हैं और बजट के माध्यम से लोगों को एक भूखे व्यक्ति के पीठ में लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी। 26 जनवरी को जैसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लाल किले पर जाकर किया गया, उसमें कई लोगों का कहना है कि वो किसान नहीं थे, कई लोगों का कहना है कि वो किसान थे। इस पे आपका क्या कहना है? आपका क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी को हर वो व्यक्ति जो भाजपाई नहीं है, भाजपा की तारीफ नहीं करता है, वो विदेशी लगता है, देशद्रोही लगता है, गद्दार लगता है। हकीकत ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने दिखाया है कि यहाँ चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर जिन लोगों ने झगड़े को उकसाने की कोशिश की, लोग फसाद फैलाने की कोशिश की, उनके वीडियो जारी हुए, उनके फुटेज जारी हुए, वो सारे के सारे आरएसएस के लोग थे। और यही आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो लाल किले पर किया, ये सारे के सारे वही लोग थे। किसान शांत प्रिय हैं और अमन चैन के साथ में वो इस बिल का विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो अब तो किसान इस मूड में आ गए हैं कि अब ये सरकार रहेगी या हम रहेंगे, यहाँ से मर के जाएंगे या जिंदा जाएंगे, इस मोड पे लड़ाई आ गई है। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि गौतम बुद्ध जो थे, आप भी बहुत भिक्षुक हैं, तो उनके सिद्धांत यही कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करें और अपनी बात को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से रखें, क्योंकि वो शांतिप्रिय इंसान थे। उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप उनके सिद्धांत पे कब तक चलेंगे और क्या मतलब है? हम लोग जब से आए तब से दया, करुणाशील, भाईचारा और शांति से ही यहाँ बैठे हैं। अशांति तो फैलाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ भाजपा के विधायक आए थे, 2 विधायक आए थे अपने गुंडों को लेकर और टिकैत को माँ बहन की गाली दे रहे थे और हमसे कह रहे थे आतंकवादी भागो यहाँ से। जब डीएम से बात की गई कि ये लोग आ गए, हमला भी कर सकते हैं, तो डीएम भी यहाँ आ गए। तो आतंक तो वो फैला रहे हैं, हम तो शांति, दया, करुणा के साथ ही बैठे हुए हैं। हम तो किसी को बुरा भला भी नहीं कह रहे हैं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, दिखाइए ज़रा सबको। और ये प्रोटेस्ट अभी पिछले 40-45 दिनों से चल रहा है और ये किसानों का एक ही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून जो आए हैं, काले बिल, इनका कहना है कि वो वापस नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन बंद करने का हम सोचेंगे भी नहीं। देखते रहिए DNP इंडिया गाजीपुर।